नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, सीटेट वर्सेस टेट का मामला जो है वो झारखंड के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया है। जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसकी जानकारी आपको डिटेल में दी भी थी। अब जो है आज इसकी हियरिंग थी इस केस की, सीटेट वर्सेस टेट की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट में आज क्या फैसला हुआ है, आगे की डेट कब होगी, किस डायरेक्शन में ये केस जा रहा है, वही सब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। क्या सीटेट इनवैलिड होगा या हर स्टेट में ये वैलिड होगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो आखिर इस पे क्या होना है उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि केस की डायरेक्शन अब एक तरफ जाती दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया सिग्रोहा है और इस चैनल पे हम टेट, सी टेट, स्टेट टेट सभी से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, जो भी मैटर्स कोर्ट में है या एग्ज़ाम्स की अपडेट, एप्लीकेशंस एंड साथ में हमारी बैचेस भी हैं सी टेट के लिए और स्टेट टेट्स के लिए। तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो बीइंग अ बेस्ट टीचर गूगल प्ले स्टोर से। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर दीजिए अगर आपको लगता है चैनल किसी भी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों देखिए, आज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई। ये मैटर है क्या, पहले वो समझो। ये मैटर झारखंड से उठा। झारखंड में कोई भी जेटेट कंडक्ट नहीं कराया गया 2016 के बाद से, लेकिन वहाँ पे जैसे ही वैकेंसी निकली तो उसमें कहा हम तो जेटेट को ही वैलिड करेंगे। अब ये जेटेट को वैलिड करना, जहाँ पे इतने सालों से जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ और वैकेंसी निकालने के बाद जो है आप जेटेट के लिए बोल रहे हो कि वो वैलिड होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया था, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सीटेट प्रिपरेशन करी हुई थी और उसी बेसिस पे वो आगे वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में झारखंड में केस डाल दिया। अब वहाँ पे जो है हाई कोर्ट का जो फैसला आया झारखंड की तरफ से, उसको भी चैलेंज किया गया और ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अब दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए बात क्या है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, या तो सीटेट इनवैलिड होगा या सभी स्टेट्स में सीटेट को वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस ऐसा वैलिडिटी अगर हर स्टेट में मिल जाती है तो टेट का क्या होगा, जो हर स्टेट अपना टेट कंडक्ट कराता है। जैसे एमपी का एमपी टेट है, झारखंड का जी टेट है, महाराष्ट्र का महा टेट है, राजस्थान में रीट है, यूपी में यूपी टेट है, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टेट एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अब जैसे कि हम राजस्थान की बात करते हैं, आज इन सब पॉइंट्स पे ना चर्चा हुई है। किन किन पॉइंट्स पे हुए हैं वो देखते हैं। पहली बात तो राजस्थान में ये मुद्दे कुछ उठाए गए कि भाई झारखंड में तो जैसे जेटेट इतने सालों से कंडक्ट ही नहीं हुआ, सीटेट ही बच्चों ने दिया और वही क्लियर करके बैठे और उसी के बेसिस पे आगे वैकेंसी का वेट कर रहे थे। ऐसे ही अगर यूपी में आप देखो तो यूपी में यूपी टेट को भी मान्यता मिलती है और सीटेट को भी मिलती है। ऐसे ही अगर आप हरियाणा में देखते हो तो वहाँ हरियाणा टेट को और सीटेट को दोनों वैलिडिटी दी जाती है। राजस्थान में देखते हो तो राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान सिर्फ अपने टेट एग्जाम को, रीट को ही वैलिडिटी देता है, वो दूसरे सीटेट एग्जाम को वैलिडिटी नहीं देता है। साथ में इन पॉइंट्स पे भी बात हुई कि बहुत बार स्लैश में अपने स्टेट के टेट को और सीटेट को दोनों को वैलिडिटी दी जाती है, लेकिन आप अगर डोमिसाइल देखोगे तो वो मांग लिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट का ही डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं उस वैकेंसी से। और अगर हम सीटेट को और स्टेट टेट को दोनों को वैलिडिटी दे देते हैं तो ऐसे तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, और प्लस कंपटीशन बढ़ेगा, चलो ठीक है, वो पॉइंट इतना कोर्ट में नहीं भी देखा जाएगा, कंपटीशन है तो है। मेजर पॉइंट जो यहाँ पे आया, देखिए सीटेट का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जनरल नॉलेज नहीं होती है। वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज या वहाँ की संस्कृति हम बोले तो पर्टिकुलरली वो नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि हरियाणा के अंदर हरियाणा जी के आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है, वहाँ की संस्कृति पढ़नी पड़ती है, तो उसके लिए भी एक वेटेज होती है एग्जाम में, एक सेपरेट सेक्शन है। लेकिन सीटेट के अंदर वो नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलर
क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और उस स्टेट के अंदर पर्टिकुलरली आप टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ की संस्कृति आपको पता होनी, वहाँ का जो आसपास की देखिए ज्योग्राफिकल एरियाज हैं या और भी चीज़ें हैं वो आपको पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए। लेकिन सीटेट एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है, वहीं से ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी में किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर इतना सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे ब्रॉड इंडिया का सभी जगहों का आपको जो है नॉलेज देखने को मिलेंगी। लेकिन स्टेट की जो अपनी टेक्स्ट बुक होती है उनका सिलेबस आता है टेट एग्जाम में, ठीक है, और वहाँ पे आप देखोगे स्टेट अपनी संस्कृति, अपना ज्योग्राफिकल एरिया, अपनी हिस्ट्री ये सब पढ़ाता है, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं और प्लस स्टेट अपने टेट एग्जाम में अलग से जो है अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने स्टेट की जी के अलग से भी एक पार्ट उसका रखता है, जैसे कि 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे एक पार्ट रहता है। तो ये क्वेश्चन उठा तो क्या अब सीटेट के स्टूडेंट्स को उन स्टेट में अगर हम पढ़ाने दें उनको ये सब चीज़ें पता होंगी? राजस्थान और यूपी का भी एग्जाम्पल दिया क्या कि राजस्थान में वैलिडिटी नहीं है, यूपी में वैलिडिटी है। कुछ स्टेट का एग्जाम्पल दिया जैसे कि हरियाणा का कि वहाँ पे डोमिसाइल मांग लेते हैं, अगर एचटेट और सीटेट दोनों को ही वैलिडिटी दी जा रही है तो डोमिसाइल मांग लेते हैं और इस प्रकार से एक तरह से सीटेट के बच्चों को उन्हीं को मान्यता दी जाती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के हैं। तो क्वेश्चन मार्क कुल मिला के ये उठा कि हर स्टेट के हिसाब से रूल अलग क्यों है। अब अगर हम एजुकेशन से ही जुड़ा एक और पेपर है, नेट का एग्जाम है, नेट भी होता है और अपना सेट का एग्जाम भी होता है, हर स्टेट अपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, ठीक है, एंड नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, SEET इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो दोनों को ही अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो इन ऑल ओवर इंडिया आप JRF क्लियर हो गया तो आप एडमिशन ले सकते हो PhD में। अगर आप का नेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल वाला क्लियर हुआ है तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर नेट और सेट में जो है ऐसी वैलिडिटी दी हुई है दोनों को ही, और जहाँ पे नेट की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेट एग्जाम, ज़्यादातर स्टूडेंट्स नेट को क्रैक करना चाहते हैं, सेट को जो है वो सेकंड ऑप्शन रखते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी नेट को देते हैं क्योंकि वो नेशनल लेवल का टेस्ट है तो ऐसा सीटेट में भी, सीटेट एक नेशनल लेवल का टेस्ट आ गया, सभी स्टेट्स के बच्चे उसको दे सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम स्टेट टेट की तो वो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, तो अब इसमें पूरे राज्यों में एक रूल क्यों नहीं है? देखिए अब ये तो इतना तो क्लियर है, ये जो हर राज्य के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से अपना रूल अब तक इस पे बना हुआ था वो अब नहीं रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया एक रूल हो जाएगा, या तो वैलिड या इनवैलिड। बट अब केस की डायरेक्शन जा किस तरफ रही है? तो देखिए केस की डायरेक्शन सीटेट के हक में जा रही है। जैसा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको सीटेट को निगलेक्ट कर दिया था और टेट के पॉइंट्स इस पे ज़्यादा उठ रहे थे कि हो सकता है सीटेट इनवैलिड हो जाए, तो अब आप सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसकी डायरेक्शन जो जा रही है वो सीटेट की तरफ जा रही है। और सीटेट को देखिए इतनी इजीली इनवैलिड करना ना वो आसान बात नहीं है, करोगे तो आगे की वैकेंसीज रुक जाएंगी और प्लस इस पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे सीटेट पे और फिर सालों साल के लिए इतने केस चले जाएंगे ना कोर्ट के अंदर कि दे कैन नॉट थिंक इवन। ये तो स्टेट टेट के हैं जब इतने सारे इसके पिटिशनर्स हैं, बट अगर सी टेट को इनवैलिड किया, सी टेट पे कोई भी इधर उधर चीज़ें हुई तो बहुत बच्चे हैं खड़े होने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे सी टेट के लिए पहले प्रिपरेशन उन्होंने करी, उसके लिए अपना एक पैसा खर्च किया, उसके टाइम भी और पैसा भी, उसके बाद अब गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। तो सीटेट इतनी इजीली आपका इनवैलिड बिल्कुल नहीं होगा, पर हाँ हर स्टेट में या तो सीटेट वैलिड हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा, या इसके लिए कुछ कंडीशंस फिक्स्ड हो जाएंगी, कोई रूल फिक्स्ड हो जाएगा। अभी तक जैसे इसका चल रहा था कि यूपी में एक्सेप्ट है, कहीं पे डोमिसाइल की वजह से सीटेट वालों को बाहर कर दिया अदर स्टेट वालों को, या रीट में तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, वो तो सीटेट जैसे राजस्थान में सीटेट का कोई मान्यता ही नहीं है, उसको कुछ पूछते ही नहीं है वो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। प्लस स्टेट टेट के लिए ये भी रूल डेफिनेटली आएगा कि इतने साल में एक बार तो स्टेट टेट डेफिनेटली कंडक्ट हो, या तो हर साल लिया जाए या साल में 2 बार हो, सी टेट एक बार हो या 2 बार हो, ऐसे कुछ रूल्स अब फिक्स्ड होने वाले हैं।
तो इससे जो हमारी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज रहेंगी वो भी फिक्स हो जाएंगी, आप अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से कर सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस मंथ में हर साल जो है अब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये सब चीज़ें अब डेफिनेटली होने वाली हैं। कल है या डे आफ्टर टुमारो केट्स की सुनवाई फिर से है, मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगी कब है नेक्स्ट डेट। अब इसकी दोबारा सुनवाई होगी, अब उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए सीटेट का दिसंबर में एग्जाम अपकमिंग है, जिसके फॉर्म सितंबर एंड में हमें देखने को मिल सकते हैं, या अक्टूबर स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली फॉर्म्स आने वाले हैं। तो उससे पहले पहले इसका फैसला होना बहुत ज़रूरी है, और तेज़ी से कार्रवाई इस चीज़ पे हो रही है। छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है, जिसके साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो आज की कोर्ट की डेट में ये सब पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस हुए, पिछली में भी ये कुछ इनमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, वो आज रिपीट भी किए गए, और कुछ न्यू एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे सेट हुए। तो टेट वॉज ए सीटेट का जो मैटर है वो अभी ऑनगोइंग है, केस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना रहेगा अब इस पे आगे क्या चीज़ें आती है, दोनों जो टेट की साइड से और सीटेट की साइड से क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या पॉइंट्स रखे जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो सब हम चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर दीजिए। साथ में इससे जुड़ी अगर कोई भी पॉइंट या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। एंड आप सभी के जो भी डाउट्स रहेंगे या जो भी क्वेरीज रहेंगी इस केस से रिलेटेड वो डेफिनेटली सॉल्व होंगी। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आपको क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन किए मैंने वो सब समझ आए। 2 मिनट की या आप थोड़ी सी वीडियो देखते हो और उसी के बेसिस पे कमेंट कर देते हो कि वैलिड हुआ या इनवैलिड, तो उसका येस और नो में अभी मेरे पास भी आंसर नहीं है। जो चीज़ें हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हम वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ में अगर दोस्तों आप सी-टेट के लिए या एच-टेट के लिए या यूपी-टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सी-टेट का बैच लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुआ है, अभी हम CDP कवर कर रहे हैं और इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे। एच-टेट का बैच जो है अभी वो ऑलमोस्ट 2 वीक से ही रनिंग हुआ है, 7 और 8 दिसंबर को आपका एच-टेट का एग्ज़ाम है, तो वो बैच भी रनिंग है। तो इन बैचेस को आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ के ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, क्या सिलेबस कवर्ड होगा वो सब भी अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन भी अपलोडेड है। तो आप पहले वो सब देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आप इन कोर्सेज़ के अंदर इनरोल करना चाहते हैं या नहीं। बट एक बार मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट ज़रूर करिए कोर्सेज़ को, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।